Good morning, students. This is Tahseen Akhtar, computer teacher, going to start the very first topic in Java, that is tokens. So what exactly you have to learn in tokens, I want to tell you first. The first thing you have to learn is what is token. Second one is types of tokens. Third one is under types of token you have to learn the keywords, because tokens is of 5 types, so I will discuss only 2 types here. Next, difference between compiler and interpreter I will discuss with the keyword. Next, identifiers, and then rules for naming identifier, variable, data type and टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. सो एक्चुअली टोकेंस में मैं सिर्फ यही 2 टॉपिक को अभी कवर करूंगा कि टोकेंस क्या है, टोकेंस का टाइप बेसिकली 2, उसके अंडर में कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस भी शेयर करेंगे और आइडेंटिफायर्स पे 4 डिफरेंट टॉपिक्स को डील करेंगे. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक कि टोकन क्या है. सो व्हाट एग्जैक्टली टोकन इज. नाउ as you know, the smallest individual unit in a program are known as tokens. Java include 5 different types of tokens like keywords, identifiers, literals, separators. We also called punctuator or punctuators, and the 5th and final one is operators. सो ये क्या एग्जैक्टली बताना चाह रहा है और क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, अब कंक्लूड करते हैं. यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, सो किसी भी लैंग्वेज का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है कि उसकी मदद से हम लोग कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं. और प्रोग्राम को दूसरे वर्ड में सॉफ्टवेयर कहते हैं, और पूरा वर्ल्ड सॉफ्टवेयर से घिरा हुआ है. आज का जनरेशन हर चीज़ में एप्स और सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, और सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज से बना है. सो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जावा, जो वर्ल्ड लीडिंग लैंग्वेज है आज के डेट में, आप फॉलो कर रहे हो. तो प्रोग्राम में जब छोटा छोटा पार्ट थोड़ा बहुत अगर जानते होगे लिखना या फिर सीखोगे, तो देखोगे कि वहाँ लिखते हो क्लास, देन क्लास का नाम, करली ब्रैकेट ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स विद इन ए स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन, एंड लॉट मेनी टर्म्स. सो ये सारे छोटे छोटे पार्ट लाइक क्लास, नेम ऑफ क्लास, करली ब्रैकेट, पब्लिक, स्टैटिक, इन सारे छोटे छोटे पार्ट को कॉमन वर्ड में एक टर्म में टोकन कहते हैं, और प्लूरल में इसको टोकेंस कहते हैं. सो प्रोग्राम के छोटे से छोटे पार्ट को हम लोग टोकेंस कहते हैं. इसका मतलब जब तक कि टोकन का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, हम एक अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं. तो आइए डिटेल में टोकेंस के बारे में जानते हैं. टोकेंस में जो सबसे पहला टर्म सीखना है वो है कीवर्ड्स, सेकेंड आइडेंटिफायर्स, थर्ड लिटरल्स, फोर्थ सेपरेटर और पंक्चुएटर, एंड फाइनली ऑपरेटर्स. तो शुरुआत करते हैं कीवर्ड से. सो एज पर डेफिनेशन, कीवर्ड आर दोज वर्ड that convey some specific meaning to the language compiler and form the foundation of Java language. These words cannot be used by the programmers to name variable, classes, function, object, etc. Keyword को हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं. रिजर्व वर्ड क्यों कहते हैं? कि इसको पहले से एक स्पेसिफिक वर्क के लिए फिक्स्ड कर दिया गया है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहेंगे, अगर आपको कोई न्यूमेरल स्टोर करना हो कंप्यूटर में, तो वेरिएबल चाहिए, और वेरिएबल जिसकी मदद से बनता है डेटा टाइप इंट, वो एक कीवर्ड है. तो इंट रिजर्व है इंटीजर यानी न्यूमेरल को स्टोर करने के लिए, फ्लोट रिजर्व है फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करने के लिए, बुलियन रिजर्व है ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए, इफ रिजर्व है कंडीशन को चेक करने के लिए. बट कुछ बुक्स में 3 ही टर्म के बारे में लिखा है, ट्रू, फॉल्स और नन को वो रिजर्व है, बट बेसिकली सारे वर्ड्स को हम लोग रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं.
सो एक्चुअली कीवर्ड वो वर्ड है जो अपने लैंग्वेज के ट्रांसलेटर को एक स्पेशल मीनिंग देता है कि हम आपके वर्ड है, आप यहाँ पे लिखिएगा तो ये परफेक्ट प्रोग्रामर होगा। उसका प्लेस भी फिक्स्ड होता है, थोड़ा बहुत कभी आगे पीछे किया जाता है, बट बेसिकली उसका प्लेस फिक्स्ड होता है। और इसको कभी भी हम लोग दूसरे जगह पे इस्तेमाल नहीं करेंगे अदर देन द रिजर्व पर्पस। लाइक वेरिएबल का नाम उस नहीं दे सकते हम कीवर्ड्स को, हम क्लास का नाम कीवर्ड्स को नहीं दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दे सकते फंक्शन का। सो मेनी मोर टर्म्स जहाँ पे आप कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। यूँ कह सकते हो कि जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और स्ट्रक्चर तैयार करने में बेसिकली पिलर और फ्लोर पे खड़ा कर देते हैं बिल्डिंग, जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है, और जैसा हमको रिक्वायरमेंट होता है, अगर ऑफिस चाहिए तो वैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको फ्लैट चाहिए तो वैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो सिमिलरली कीवर्ड प्रोग्राम में स्ट्रक्चर प्रिपरेशन का काम करता है। सो कोई पूछे कि कीवर्ड क्या है तो बोलना कि एक रिजर्व वर्ड है जो अपने ट्रांसलेटर को एक स्पेशल मीनिंग देता है कि हम आपके वर्ड है, हम आप हमको यहीं पे लिखिए तो हम ये काम करेंगे, और वो स्पेसिफाइड होता है। और इसको दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली आइडेंटिफायर्स में। बहुत सारे कीवर्ड्स जावा में हैं, तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आपको दिखलाना चाहेंगे। अबाउट 30 कीवर्ड्स यहाँ लिस्ट पे दिया हुआ है, लाइक क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, void, int, so many keywords given here. So 30 कीवर्ड्स है, बट इससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है। सो कोई पूछे कि सर कीवर्ड्स को पहचानेंगे कैसे, तो जब प्रोग्राम लिखोगे धीरे धीरे तो याद हो जाता है, बट बेसिकली इसको पहचानने का तरीका आइडेंटिफिकेशन है। और वो आइडेंटिफिकेशन ये है कि ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ कीवर्ड रिटन इन स्मॉल लेटर बट लैक्स पैरेंथेसिस। कीवर्ड का हर एक लेटर स्मॉल लेटर में होता है और उसके नाम के बाद पैरेंथेसिस नहीं होता है, यानी स्मॉल ब्रैकेट नहीं होता है। अगर वहां स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो वो कीवर्ड्स नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जो स्मॉल तो है, साथ में पैरेंथेसिस भी है, और वो कीवर्ड है। सो ऐसे वर्ड्स को एक्सेप्शनल कीवर्ड्स हम कहेंगे। और ये अप्रॉक्स हम 5 यहाँ पे आपको नाम बता रहे हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, लाइक इफ, स्विच, फॉर, वाइल एंड कैच। इस 5 नाम का स्पेलिंग स्मॉल में होता है और साथ में पैरेंथेसिस होता है, तो इसको हम लोग कीवर्ड्स कहेंगे। और ये आइडेंटिफिकेशन है कि कीवर्ड का पूरा स्पेलिंग स्मॉल में होगा और उसके लास्ट में पैरेंथेसिस नहीं होगा। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड तो हमने कहा ही पहले, लेकिन कीवर्ड को कभी कभी हम लोग रिजर्व कीवर्ड या रिजर्व वर्ड दोनों कहते हैं। नेक्स्ट, जावा के कीवर्ड्स के डेफिनेशन में मैंने एक टर्म कंपाइलर यूज किया था। तो एक्चुअली कंपाइलर है क्या? सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जावा इज बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर डिपेंडेंट लैंग्वेज। एक्चुअली जितने भी लैंग्वेज कंप्यूटर में है वो किसी न किसी ट्रांसलेटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं और कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज जानता है। तो ये वही बात हो गया कि आप इंग्लिश जानते हो और मैं हिंदी, हम आपको समझाना चाह रहे हैं और आप हमको समझाना चाह रहे हैं, हम नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि दोनों का लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पावर अलग है। तो एक ऐसे आदमी को पकड़ के लाते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता हो, और फिर वो हमारे भाषा को तुम्हारे में और तुम्हारे भाषा को हमारे में ट्रांसलेट करता है। तो ये कंप्यूटर की दुनिया में भी होता है, उसको हम यहाँ पे कॉमन वर्ड में ट्रांसलेटर कहते हैं। और कंप्यूटर में 3 ट्रांसलेटर्स है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर ओनली 2। सो C++ कंपाइलर डिपेंडेंट है, HTML इंटरप्रेटर डिपेंडेंट है। और भी लैंग्वेज या तो कंपाइलर पे डिपेंड करता है या तो इंटरप्रेटर पे, बट जावा इकलौता लैंग्वेज है जो 2 ट्रांसलेटर पे डिपेंड करता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो सबसे पहले जावा के कोड को ट्रांसलेट करके बाइट कोड बनाते हैं, और बाइट कोड पे इंटरप्रेटर मींस JVM काम करता है, तो मेरा रिजल्ट आता है। तो कोई पूछे कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, तो ये डेफिनेशन देना कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सो अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू द मशीन लैंग्वेज, बट इंटरप्रेटर विल कन्वर्ट लाइन बाय लाइन इनटू द मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर पूरे कोड को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, बट इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को। अब इसका मेरिट डिमेरिट क्या है, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं।
सो सेकेंड वन इज, जब कंपाइलेशन होता है तो उसके बाद एक फाइल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसको बाइट कोड कहते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा कोई फाइल क्रिएट नहीं करता है. रिमेंबर, सो इंटरप्रेटर doesn't create a class file, but compiler will create. Third point regarding the compiler is it will generate the list of errors. अभी थोड़ा देर पहले कहा कि ये सारे कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता है, तो डेफिनेटली जब सारा कोड एक बार में ट्रांसलेट होगा तो जितने एरर्स है सब एक बार में आ जाएगा. तो ये कह सकते हो मेरिट भी है कि एरर मिल गया, हम आराम से करेक्ट करके आंसर देख सकते हैं. लेकिन एरर बहुत ज़्यादा है, सो लिस्ट ऑफ एरर हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं. एक से ज़्यादा एरर हो तो लिस्ट ऑफ एरर, बट इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन ट्रांसलेट करता है तो वो सिर्फ एक एरर दे सकता है अगर वहाँ गलती भी हुआ. तो कह सकते हो इंटरप्रेटर का डिमेरिट्स भी है. लेकिन फ़ायदा क्या है कि कंपाइलर डायरेक्ट ट्रांसलेट करके फिर इंटरप्रेटर से यूज़ करा के जावा में आंसर देता है, बट इंटरप्रेटर डिपेंडेंट लैंग्वेज डायरेक्ट इंटरप्रेटर पे काम करता है और आंसर देता है. सो आई मेंशन हियर सम ऑफ द एग्जांपल लाइक सी, C++ and Java in compiler, and basic logo and Java in interpreter. So I use Java in both the cases, in compiler as well in interpreter. That's why I use the term Java is both compiler and interpreter dependent language. So these are the basic difference between compiler and interpreter. So what exactly keywords, how so examples of keywords and how to identify the keywords and few exceptional keywords, and what are the basic difference between compiler and interpreter I already discussed. Now जावा के कंपाइलर का स्पेशल नाम होता है और वो नाम है जवैक, और जावा के इंटरप्रेटर का भी नाम होता है, वो नाम है जावा. सो जो लोग ब्लू जे में करते हैं वहाँ तो रिक्वायरमेंट नहीं है इसको यूज़ करना, लेकिन जो लोग जेडीके मोड में डॉस विंडो पे करते हैं वहाँ पे कंपाइलर भी चाहिए और इंटरप्रेटर. सो जवैक इज द नेम ऑफ जावा कंपाइलर एंड जावा इज द नेम ऑफ जावा इंटरप्रेटर. रिमेंबर, so this is all about your keywords. Now second term, that is identifiers. First of all, I want to define the identifier. Identifiers are programmer defined tokens. In simple terms, they are the names given to variables, array, class, object, function and constructor. प्रोग्राम में जो कुछ भी हम अपनी तरफ से लिखते हैं और वो लिखना मैंडेटरी है, नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम बनेगा ही नहीं. तो उन सारे टर्म्स को, चूंकि छोटा छोटा टर्म है इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रोग्रामर डिफाइंड टोकन्स, छोटे टर्म को टोकन्स कहते हैं. तो प्रोग्राम में वो सारा चीज़ जो प्रोग्रामर अपनी तरफ से लिखता है और लिखना मैंडेटरी है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं. और वो क्या क्या होता है मैंने नाम मेंशन किया, वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, फंक्शन का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम. इन सारे जगह पे हम लोग आइडेंटिफायर्स को यूज़ करते हैं. सो ये डेफिनेशन रहा, आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बट जैसे चाहो आइडेंटिफायर लिख दो ये नहीं है, उसको लिखने का सर्टेन रूल्स है. सो व्हाट आर द एग्जैक्ट रूल्स आई वांट टू डिफाइन हियर. सो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, द वेरी फर्स्ट रूल इज दे मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट. इट मे बी इन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, बट may begin with underscore and dollar symbol. Remember, and this symbol also possible after an alphabet या वर्ड्स अंडरस्कोर एंड डॉलर. सो याद रखना किसी भी आइडेंटिफायर का मतलब दिमाग में आना चाहिए कि वेरिएबल, क्लास, एरे, वो सारा चीज़. जब भी नाम बनाओगे अपने मन से तो सर्टेन रूल्स को याद रखना. पहला रूल है कि अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, बेस्ट है, और वो अल्फ़ाबेट स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल, बट इन जनरल स्मॉल में हम लोग लिखते हैं. और क्लास का नाम होता है तो कैपिटल से शुरू करना चाहिए, ये कॉन्वेंशन है. नाउ सेकेंड, जब मैंने बोला कि ये अल्फ़ाबेट से शुरू होता है देन डेफिनेटली इट मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट बट मे कंटेन डिजिट. ये कभी डिजिट से शुरू नहीं होगा मगर बाद में डिजिट हो सकता है. नेक्स्ट, दे कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स. इसमें अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और अल्फाबेट डॉलर साइन कैरेक्टर्स हो सकता है. लेकिन याद रखना यहाँ पे सिर्फ दो ही सिंबल पॉसिबल है और कोई भी सिंबल आइडेंटिफायर के नाम में पॉसिबल नहीं है, लाइक डॉट, कॉमा, कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं यूज करना. सो उसको स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं, सिंबल्स. सो सिंबल्स आर नॉट एप्लीकेबल एज आइडेंटिफायर नेम्स. रूल नंबर 4, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर आर डिफरेंट. कुछ इस कैपिटल में लिख दिए और फिर उसी को यूज करते समय नेक्स्ट टाइम स्मॉल में करोगे तो ये कोड एरर जनरेट करेगा, क्योंकि अपर कैपिटल लेटर को कहते हैं, लोअर स्मॉल लेटर को. ये दोनों जावा में डिफरेंट समझता है. यू नो द फीचर ऑफ जावा, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो दैट्स व्हाई अपर एंड लोअर आर डिफरेंट इन जावा.
एंड नेक्स्ट रूल, दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ। यहाँ पे जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहो, जितना बड़ा लिखना चाहो लिखो, बट बीच में स्पेस नहीं देना। एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं अभी नोट्स में बताऊंगा। बट मैक्सिमम 256 लेटर्स और कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक लिमिटेशन है। बट हम लोग 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर्स, ऐसे हम लोग ज्यादा लेटर्स का नाम नहीं देते। अ कॉमन मिस्टेक दैट कैन बी blank space in it, that is it has to be a single word. So एक कॉमन मिस्टेक है कि देयर कांट बी अ ब्लैंक स्पेस। यहाँ ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, बट हम लोग बेसिकली कई बार ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं, वो एरर देता है। सो कभी भी यहाँ पे नाम में गैप नहीं होगा, इवन डॉट और फुल स्टॉप नहीं होगा, ये एक वर्ड होता है। और कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। टेस्ट, ये लीगल आइडेंटिफायर है, टी कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। A_2_Z, गैप नहीं, अंडरस्कोर है, बीच में डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। num1 अल्फाबेट से शुरू है, बाद में डिजिट है, करेक्ट है। $, डॉलर बाद में पहले भी रहता तो करेक्ट है, स्पेस नहीं है, एकदम सही है। बुलियन कैपिटल बी से, ये करेक्ट है क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है, ये क्लास है और ये करेक्ट है। AVG करेक्ट है, अंडरस्कोर नम करेक्ट है। सो याद रखना, द कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम्स। कभी भी कीवर्ड्स का यूज हम आइडेंटिफायर के नाम में नहीं करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट हियर, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे नम स्पेस 1 स्पेस आ गया जो पॉसिबल नहीं है। वेर एस्ट्रिक 1 सिंबल्स स्पेशल कैरेक्टर आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है। 1A डिजिट से स्टार्ट हो गया जो पॉसिबल नहीं है। A+B फिर से सिंबल आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है। और बुलियन स्मॉल लेटर है, कीवर्ड है, और कीवर्ड कभी आइडेंटिफायर की जगह पर यूज नहीं होता है। सो दीज आर द रूल्स, फ्यू मिसकॉन्सेप्शंस और मिस्टेक्स एंड evidence of correct as well incorrect identifiers. Next thing, जब मैंने डेफिनेशन दिया तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट वेरिएबल जानना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम स्टार्टिंग से बनाने के लिए वेरिएबल जानना चाहिए। सो कोई कहे कि व्हाट इज वेरिएबल, देन यू से इट इज अ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय अ पर्टिकुलर नेम विच स्टोर अ वैल्यू एज रिलेटेड डेटा टाइप। सिंपली बहुत बार लोग कहते हैं कि वेरिएबल वो होता है जो वैल्यू चेंज करता है, कहने के लिए सही है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में डेफिनेशन देना है तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन। सो वेरिएबल एक टेम्पररी मेमोरी होता है। टेम्पररी मेमोरी कहने का मतलब जब तक प्रोग्राम यूज करता है तब तक स्पेस रिजर्व है, जब प्रोग्राम बंद कर दोगे मेमोरी रिलीज हो जाएगा। जो एक्चुअली अपने अंदर एक वैल्यू को स्टोर करता है, जब जगह है तो वैल्यू स्टोर होगा। कैसा वैल्यू रखेगा, जैसा उसमें डेटा टाइप। सो डेटा टाइप वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। Now, declaration of variable. How to declare a variable? So first I want to express by syntax. So syntactical representation. For variable declaration, you need to write data type, then a space, then variable name, terminator. डेटा टाइप को एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है और स्पेस के बाद वेरिएबल नेम को भी एंगुलर ब्रैकेट में मैंने लिखा है। ये प्रोग्राम में नहीं लिखना है, लेकिन एंगुलर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि इस पार्ट को प्रोग्राम में लिखना कंपलसरी है। सो एंगुलर ब्रैकेट देने का मतलब सिंटैक्स में होता है ये कंपलसरी पार्ट है। कभी कभी सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल पार्ट। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ एग्जाम्पल टू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल मैं बना के दिखा दे रहा हूं, लेकिन डेटा टाइप अभी मैंने बताया नहीं है। इंट ए, सो इंट इज अ डेटा टाइप एंड ए एक लेटर का मैंने आइडेंटिफायर अल्फाबेट में रखा एंड अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स नीड टू पुट टर्मिनेटर, मैंने टर्मिनेटर दिया। सो अगर किसी एक डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाते हैं उसको सिंगल डिक्लेरेशन कहते हैं और ये इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा। डबल एन ये फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करेगा और ये भी सिंगल डिक्लेरेशन है। इंट नम कॉमा सम कॉमा प्रो टर्मिनेटर ये इंटीजर टाइप स्टोर करेगा, मगर 3 वेरिएबल मैंने एक साथ बनाया है, इसका मतलब ये मल्टीपल डिक्लेरेशन है। सो मल्टीपल डिक्लेरेशन मींस मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर्ड एट ए टाइम बाय यूजिंग द सिंगल डेटा टाइप। सो रिमेंबर, मल्टीपल डिक्लेरेशन इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ वेरिएबल। Multiple declaration are possible only in the case of similar data type. So remember this point. Data type. As per syntax, वहां पे डेटा टाइप आया था तो डेटा टाइप को मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं। डेटा टाइप का डेफिनेशन है द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर इज कॉल्ड डेटा टाइप। इट मीन्स टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर अ डेटा। डेटा टाइप वेरिएबल में बहुत बड़ा रोल करता है। विदाउट डेटा टाइप वेरिएबल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। सो किस तरह का वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है लेने के लिए, तो सबसे पहले मेरे ध्यान में जाना चाहिए डेटा टाइप क्या लेंगे अगर वेरिएबल बनाना है तो। सो वेरिएबल इंडिकेट करता है नेचर ऑफ वैल्यू को और साथ में ये बताता है कि कितना स्पेस मेमोरी में ये डेटा स्टोर होगा। सो डेटा टाइप से दोनों चीज इंडिकेट होता है कि क्या वैल्यू स्टोर होगा किस तरह का और कितना जगह रिजर्व होगा।
Now, there are two types of data type in Java. First one is primitive data type. You also call it predefined, fundamental, intrinsic data type. And second one is non-primitive data type or derive or reference data type. So एक एक करके मैं explain कर रहा हूँ. Primitive data type. The data type which are independent of any other type are known as primitive data type. It comes as a part of language. It is also known as the basic type or built-in type. It is of 8 types. वो data type जो किसी पे डिपेंड ना करे और वो सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ड हो, पहले से बना हुआ हो, तो पहले को प्री कहते हैं, इसलिए प्रीमिटिव डेटा टाइप कहते हैं. ये लैंग्वेज के साथ आता है. और याद रखना कि चूंकि ये इनबिल्ट है इसलिए इसको बिल्ट इन या एकदम स्टार्टिंग से आ रहा है इसलिए बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं. ये 8 तरह का होता है, बट ये 8 को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है. तो मैं पूरे चार्ट से इसको दिखाऊंगा कि वो डेटा टाइप क्या होता है, कैसे लिस्ट, और वो क्या उसका रेंज, क्या साइज. सो प्रीमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल हियर. सो हम 4 चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रीमिटिव डेटा टाइप. पहला नेम, दूसरा साइज, तीसरा रेंज, चौथा डिफॉल्ट वैल्यू. सबसे स्टैंडर्ड छोटा जो इंटीजर टाइप है वो है बाइट. बाइट से थोड़ा बड़ा है शॉर्ट, उससे बड़ा है इंट, उससे बड़ा है लॉन्ग. ये चारों एक कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप है जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है. बाइट का साइज 1 बाइट है, शॉर्ट का 2 बाइट्स है, इंट का 4 बाइट्स है, लॉन्ग का 8 बाइट्स है. तो ये नाम हुआ, ये साइज हुआ. रेंज, अगर बाइट यूज करते हो तो डेफिनेटली वो नंबर, चूंकि मैं कह चुका हूं कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, वो नंबर स्टोर करेगा. उस नंबर का लिमिट होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू बाइट अपने अंदर रख सकता है वो -128 होगा, और सबसे बड़ा जो रख सकते हो 127. ना 127 से बड़ा ना -128 से छोटा अपने अंदर स्टोर करेगा. इसके बीच का सारा वैल्यू बाइट स्टोर करेगा. दैट मीन्स कि अगर तुमको 4 डिजिट का नंबर चाहिए या इससे बड़ा चाहिए देन शॉर्ट लिखना पड़ेगा. उससे बड़ा चाहिए, शॉर्ट का रेंज दिया हुआ है तो इंट चाहिए, इंट से बड़ा चाहिए तो लॉन्ग. बट कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप जिसको रीड करता है वो है इंट. अगर इंट का वेरिएबल, बाइट का वेरिएबल, शॉर्ट का वेरिएबल बनाते हो और कुछ वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू जो अपने आप एक्वायर करता है वो 0 होता है. इसलिए अक्सर प्रोग्राम बनाते समय जब हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं इंटीजर टाइप को तो 0 से करते हैं. सो 0 देने से वर्किंग 0 से शुरू होगा, नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट होता है, मगर बाय डिफॉल्ट अपने आप एक्सप्रेस नहीं होता, उस करने का टेक्निक है. So remember, for byte default value is 0, for short default value is 0, for int default value is 0, for long default value is 0L. Float फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, डबल फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, और इसका रेंज और इसका डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ मेंशन है. कैर अल्फाबेट के लिए, एक लेटर के लिए ये 2 बाइट कैपेसिटी होता है, ये यूनिकोड कैरेक्टर सेट होता है, और इसका रेंज 0 to 65535 तक के रेंज के वैल्यू को ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है. उससे बड़ा दोगे तो एरर देगा, इतना तक नंबर भी दोगे तो कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा. और इसका डिफॉल्ट वैल्यू \U0000 जिसको यूनिकोड कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन, नल कैरेक्टर भी कहते हैं. एंड लास्ट बुलियन, 1 बाइट साइज है, ट्रू फॉल्स में से किसी एक वैल्यू को एट ए टाइम स्टोर करता है, डिफॉल्ट फॉल्स होता है. सो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये चारों इंटीजर टाइप है. फ्लोट, डबल दोनों फ्लोटिंग टाइप है. कैर कैरेक्टर टाइप है. बुलियन बुलियन टाइप है. सो प्रीमिटिव डेटा टाइप 8 तरह का है, बट ये कितने कैटेगरीज में है? 4, जिसका साइज, रेंज और डिफॉल्ट वैल्यू मेंशन है. नाउ सेकेंड वन इज नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप. सो जो दूसरे पर डिपेंड करे या दूसरे से लाया जाए उसको हम लोग नॉन प्रीमिटिव कहेंगे, और लाने को दूसरे जगह से डिराइव करना कहते हैं. सो एक्चुअली नॉन प्रीमिटिव को दूसरे वर्ड में डिराइव भी कहते हैं, और रेफरेंस. सो डिराइव डेटा टाइप आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम प्रीमिटिव डेटा टाइप. इट मे बी क्लास, एरे एंड इंटरफेस. सो ये क्लास का नाम हो सकता है, एरे हो सकता है और इंटरफेस हो सकता है. सो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 3 एग्जांपल मैंने मेंशन किया है. स्ट्रिंग एस कैपिटल है, क्लास का नाम है. एरे ए कैपिटल है, क्लास का नाम है. एरे आपको चैप्टर पढ़ना है, ये डेटा टाइप है. इंटरफेस बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. ये सारा एग्जाम्पल डिराइव डेटा टाइप का है, और डिराइव डेटा टाइप कोई भी यूज करोगे उसका डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है. याद रखना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग पढ़ना है. नाउ कुछ यहाँ पे हमने ट्रिक मेंशन किया है कि रेंज अगर भूल जाओ, बेसिकली इंटीजर का स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, लिमिटेशन पूछता है तो इंटीजर का कैसे निकालोगे इसका मैंने रूल दिया. ट्रिक्स ओनली फॉर द इंटीजर डेटा टाइप. तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले डेटा टाइप और उसका साइज पता होना चाहिए. तो मैं बाइट का निकाला हूँ. बाइट डेटा टाइप का साइज 1 बाइट होता है, एंड इन कंप्यूटर सबसे छोटा यूनिट होता है बिट्स. सो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है. सो बाइट डेटा टाइप को पहले हम कन्वर्ट कर लिए बिट्स में. इस बिट्स में कंप्यूटर क्या करता है कि 1 बिट रिजर्व करता है साइन के लिए, माइनस हो या प्लस हो, और 7 बिट्स 2 पे पावर रेज हो जाता है. 2 पे ही क्यों? क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम को रीड करता है. तो अब रेंज निकल गया आराम से. सो मैंने लिखा 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन एंड रिमेनिंग
7 बिट्स फॉर रेजिंग पावर ऑन 2. सो रेंज इज नेगेटिव से स्टार्ट होता है पॉजिटिव तक, तो -2^7 2 प्लस लिखो या ना लिखो 2^7 -1. ये रेंज है जिसको कैलकुलेट करोगे तो -128 to 127, जो पीछे मैंने चार्ट में भी बताया था, ये लिमिटेशन है बाइट का. तो शॉर्ट का चाहिए तो ऐसे ही करोगे. शॉर्ट का साइज 2 बाइट्स है. 2 बाइट्स मीन्स 16 बिट्स. 16 बिट में 1 साइन के लिए, ऑलवेज 1 साइन के लिए, रिमेनिंग 2 पे पावर रेज. तो 15 2 पे पावर रेज कैलकुलेट करोगे तो ये 5 डिजिट तक का वैल्यू आएगा. एक यहाँ पे माइंड में बात आ रहा होगा कि -2^7 तो ठीक है, ये 2^7 -1 क्यों किया गया? तो कहता है डेटा टाइप जितना पॉजिटिव लिमिट होता है उतना ही नेगेटिव होता है. सो बीच में एक वैल्यू 0 आता है और 0 एक्चुअली न्यूट्रल होता है, बट कंप्यूटर में बेसिकली उसको हम लोग पॉजिटिव में ही ट्रीट करते हैं. सो -128 to 127 ये एग्जैक्टली 128 वैल्यूज होता है. तो सिमिलरली 0 to 127 भी 128 वैल्यूज है. अगर 128 तक चले जाते हैं तो 129 वैल्यूज हो जाता है. सो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम लिमिटेशन होता है. तो ये रेंज निकालने का ट्रिक्स है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये मेरा लास्ट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है. सो प्रिमिटिव डेटा टाइप इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, जो मैंने कह चुका हूं. दैट इज इंटीजर टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. फ्लोटिंग टाइप, दैट इज फ्लोट एंड डबल. कैरेक्टर टाइप, दैट इज कैर. बुलियन टाइप, दैट इज बुलियन. सेकेंड पॉइंट इज डिफॉल्ट वैल्यू का दूसरा नाम हम लोग इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं. सो डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू. प्रिमिटिव डेटा टाइप में बी न्यूमेरिक. प्रिमिटिव डेटा टाइप को ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल भी आ जाएगा क्योंकि सब नंबर लेता है. एंड नॉन न्यूमेरिक कैर एंड बुलियन. सो अब तक हम जो शेयर किया आपसे कि टोकेंस क्या है, टोकेंस का टाइप में पांचों टाइप, बट एक्सप्लेनेशन में कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, इस बीच में कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, उसका रोल, उसका डिफरेंस, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर का डेफिनेशन, कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफायर का यूज है वो सारा चीज, रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप और डेटा टाइप के अंदर ये सारे टर्म्स. सो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है. बाकी कंटेंट्स हम सेकेंड वीडियो में डालेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.